हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू केटीएच क्लासेस। आज मैं आप लोगों के लिए जो आर्ट्स के विद्यार्थी हैं, 12th क्लास के हैं और जो इस बार बिहार बोर्ड की 12th का फाइनल एग्जाम देने जा रहे हैं, कल से आप लोगों की परीक्षा शुरू होने वाली है और कल आप लोगों का जो है फर्स्ट सब्जेक्ट जो है वो है हिंदी, आर्ट्स वाले विद्यार्थियों के लिए। तो आज मैं आप लोगों के लिए हिंदी का 50 अति महत्वपूर्ण सवाल लेकर आया हूँ। फटाफट इस सवाल को आप देख कर जाइए ताकि कल आपको बहुत सारे सहयोग हो सके, बहुत सारा हेल्प आपको मिल सके, ताकि आप यहाँ से आप बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे जो आपको पूछा जाएगा हिंदी में। तो ये 50 क्वेश्चन का सेट है, फटाफट से आप लोग लगा लीजिए और देखिए इस 50 क्वेश्चन में कितना आप सही कर पा रहे हैं। अगर आप 30 प्लस सही कर पा रहे हैं, समझिए आपकी तैयारी बहुत अच्छी है और आप 60% मार्क्स से अबव लाएंगे, है ना। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का टेस्ट। आप लोग टेस्ट के अंतिम तक रहिएगा और जितना भी आपका स्कोर आता है उसको आप कमेंट कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टेस्ट। आज का पहला सवाल देखिए आपके सामने है, कहता आस्तिक का विपरीतार्थक शब्द है, मतलब उल्टा शब्द बताना है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नास्तिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, सज्जन का संधि विच्छेद क्या होगा? तो सज्जन का संधि विच्छेद होगा सत्य जोड़ जन। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रेमचंद की रचना है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पूस की रात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जहाँ पहुँचना कठिन है कहलाता है। देखिए जहाँ पहुँचना कठिन है, जाना मतलब रास्ता होता है, जगह होता है, उसको गम भी कहते हैं संस्कृत में। तो ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल हो जाएगा सही, दुर्गम। जहाँ पहुँचना कठिन है क्या कहलाता है? दुर्गम कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, बातचीत निबंध के निबंधकार हैं, कौन है ये बताना है। बातचीत, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, बालकृष्ण भट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, सब्ज बाग दिखाना मुहावरे का अर्थ है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये, झूठ बोलकर ठगना। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, जिसने अश्व प्राप्त किया है उसे एक शब्द में कहा जाता है, क्या कहेंगे उसे? तो उसे हम लोग कहते हैं यशस्वी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चिड़ी मार कौन सा समास है? चिड़ी मार यानी चिड़िया को मार। जहाँ भी आपको कारक दिख जाए उस तरह का सवाल आप समझ लीजिएगा कि तत्पुरुष समास होगा। तो चिड़ी मार मतलब चिड़िया को मार, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा, तत्पुरुष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सुंदर का पर्यायवाची शब्द है, सुंदर को क्या बोलते हैं? तो सुंदर को मनोहर भी बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस रचनाकार की पंक्तियां हैं? नारी शौपन है, नारी सुगंध है, नारी पुरुष की वहाँ पर झूलती हुई जूही की माला है। यह किसकी पंक्तियां ये बताना है। तो यह जो है वो रामधारी सिंह दिनकर की है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, तपोबल का संधि विच्छेद है। तपोबल, इसका संधि विच्छेद होगा तपह जोड़ बल। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, राजेंद्र का संधि विच्छेद है, राजेंद्र का संधि विच्छेद क्या ये बताना है। तो इसका सही आंसर होगा राज जोड़ इंद्र, अ प्लस ई मिल के जो है ए हो जाता है। तो ये ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13, पुत्र वियोग में माँ ने किसके भय से अपने लाल को गोद से नहीं उतारा था? तो क्या भय था माँ को कि बच्चे को मिट्टी ना लग जाए? तो ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही होगा, मिट्टी लगने के भय से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता है, तो कौन सी कविता है? तो ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही होगा, पुत्र वियोग। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, कमल नयन कौन सा समास है? कमल नयन, नयन कैसा है? कमल की तरह है, यानी जिसमें पहला पद दूसरे पद का विशेषण हो उसे कर्मधारय समास कहते हैं। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, तिरिच के रचनाकार हैं, तो तिरिच के रचनाकार कौन है? उदय प्रकाश। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। आगे देखिए, मीरा ने अपना प्रियतम किसे माना है? तो उसने कृष्ण को माना था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, चतुर्भुज कौन सा समास है? चतुर्भुज जिसका पहला पद संख्यावाचक हो, क्या हो? संख्यावाचक, उसे हम लोग क्या कहते हैं? द्विगु समास कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं,
क्वेश्चन नंबर 19, रघुवीर सहाय ने किस विषय से एमए किया? देखिए रघुवीर सहाय ने जो है वो अंग्रेजी में एमए किए थे, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, महेश का संधि विच्छेद है। तो महेश का संधि विच्छेद होता है महा जोड़ इस, आ जोड़ ई मिल के ए हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 21, जो बहुत बोलता है उसे एक शब्द में कहा जाता है, उसे वाचाल कहते हैं, ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए 22, कमल का पर्यायवाची शब्द है, कमल को सरोज भी कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 23, किस कवि का मूल नाम वेदनाथ मिश्र है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी नागार्जुन। नागार्जुन के मूल नाम जो है वेदनाथ मिश्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 24, ओ सदा नीरा के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं जगदीश चंद्र माथुर, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ओ सदा नीरा शीर्षक का संबंध किस विद्या से है? इसमें एक नदी के बारे में बताया गया है, तो जब हम किसी चीज़ के बारे में वर्णन करते हैं तो उसे निबंध कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, निबंध। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 26, सिपाही की माँ निम्नांकित में कौन है? तो सिपाही की माँ कौन थी? विष्णु, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 27, सदाचार का संधि विच्छेद है, तो सत्य जोड़ आचार होगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 28, मलिक मोहम्मद जायसी कैसी कवि है? तो मलिक मोहम्मद जायसी जो है वो प्रेम मार्गी कवि हैं, ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा, प्रेम मार्गी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 29, उपवन में कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग किसे कहते हैं? जो किसी शब्द के पहले लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन लाता है, तो यहाँ बाद वाला शब्द वन है, इसके पहले कौन लगा? उप, तो उपवन में कौन सा है? उपसर्ग है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 30, आजन्म में कौन सा समास है? आजन्म, जिसका अंतिम पद प्रधान रहे, प्रथम पद प्रधान रहे, उसे कहते हैं अव्ययी भाव समास, तो ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा, अव्ययी भाव समास। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 31, प्रकाशित में कौन सा प्रत्यय है? प्रकाश से बना है प्रकाशित, यानी हर सही आया था, हर सही अर्थ इत, तो ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा, इत प्रत्यय। अगला सवाल देखिए 32, छात्रों के रहने का स्थान कहलाता है? बहुत आसान सा सवाल है, छात्रावास, ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 33, नाक काटना मुहावरे का अर्थ है? नाक काटना मतलब इज्जत चला जाना, अपमानित होना, तो ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा, अपमानित होना। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 34, अधिनायक शीर्षक कविता के कवि हैं? अधिनायक के कौन है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ये रघुवीर सहाय। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, गाल बजाना मुहावरे का अर्थ है? गाल बजाना मतलब डींग हाँकना होता है, ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा, डींग हाँकना। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 36, आलसी का विलोम है? आलसी का विलोम होता है परिश्रमी, आलसी का जो कुछ करता नहीं है और जो कुछ करता मेहनत करता परिश्रमी कहलाता, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, परिश्रमी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भगत सिंह के पिता और चाचा किसके सहयोगी थे? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, सुखदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 38, नीलांबर कौन सा समास है? नीलांबर, नीला अंबर, अंबर मतलब आकाश होता है और आकाश का रंग कैसा है? नीला है, ये बताया जा रहा है। यहाँ पे बात याद रखिएगा स्टूडेंट्स आप लोग कि अगर नीलांबर का अर्थ कोई विशेष अर्थ होता तो वो बहुवरी समास हो जाता है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, नीलांबर का कोई अर्थ नहीं, अंबर के बारे में बता रहा है। तो अंबर कैसा? नीला है, यानी प्रथम पद दूसरे पद का जो है वो विशेषण है, इसलिए ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही होगा, कर्मधार है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 39, तुलसीदास कैसे कवि माने जाते हैं? तुलसीदास जो थे वो समानता वाले कवि थे, इसलिए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, समन्वयवादी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 40, प्रतिनिधि में कौन सा उपसर्ग है? प्रतिनिधि, निधि अलग है, उसमें प्रति लगा, ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही होगा, प्रति। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 41,
कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की नहीं है? देखिए चंद्रधर शर्मा गुलेरी की इस 4 ऑप्शन में से तिरिछ जो उसकी कहानी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। भूषण की कविता है, तो भूषण की कविता जो है वो कवित है, ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। चक्रपाणी में कौन सा समास है? चक्रपाणी जिसके हाथ में चक्र हो अर्थात विष्णु, यानी जो अपने समान अर्थ को छोड़कर कोई विशेष अर्थ रखता है उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं, ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। फणीश्वर नाथ रेणु की रचना है, इसकी कौन सी रचना? ये 4 में से इसकी रचना है मेला आंचल, ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। निम्नलिखित में से कौन से कवि निरक्षर थे? सॉरी यहाँ पे स्टूडेंट्स निरक्षर लिखा गया है, निरक्षर होगा। निम्नलिखित में से कौन से कवि निरक्षर थे? तो ये थे कबीरदास, ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। हाथ पैर कौन सा समास है? स्टूडेंट्स याद रखिए जहाँ बीच में डैश दिखाई दे आंख बूंद के मार दीजिए द्वंद्व समास, जहाँ बीच में डैश रहे, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 47। बड़प्पन में कौन सा प्रत्यय है? तो बड़प्पन में कौन सा प्रत्यय बड़ा या फिर बड़ होता है, उसमें अपन लगा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, अपन, बड़प्पन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। वह स्थान जहाँ सेना रहती है कहलाता है, जहाँ सेना रहती है उस स्थान को छावनी कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। कायर का विलोम है, कायर जो डरपोक कहते हैं, बहादुर जो था वो डरता नहीं निडर होता है, तो ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा, बहादुर। और स्टूडेंट्स आज के टेस्ट का अंतिम सवाल है, क्वेश्चन नंबर 50। इसे देखिए, दाने दाने को तरसना मुहावरे का अर्थ है, मतलब खाना नहीं मिल रहा है कुछ खाने को, मतलब भूखमरी आ गया है, तो ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा, भूखमरी की स्थिति। आई होप स्टूडेंट्स आपने पूरा का पूरा टेस्ट लगाया होगा, तो आपका कितना स्कोर है इसका कमेंट कीजिए, और या टेस्ट के साथ इसका भी कमेंट कीजिएगा। अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, ज़्यादा शेयर कर दीजिए, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आप लोगों की कल से एक परीक्षा शुरू हो रही है हिंदी की परीक्षा आर्ट्स वाले विद्यार्थी के लिए, तो आप लोग एग्जाम जाके दीजिए। आप लोगों की परीक्षा के लिए बेस्ट ऑफ लक। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में कुछ और टॉपिक आप लोगों का लेकर, जो भी एग्ज़ाम होगी उसका पेपर लेकर, उसका टेस्ट लगाना मत भूलिएगा। जो उस विषय के स्टूडेंट होंगे वो उसका टेस्ट जरूर लगाइएगा। आप लोग हिंदी वाले जितने हैं सब लोग हिंदी का टेस्ट अभी लगा लिए हैं, और जो लोग नहीं लगा पाए हैं उन दोस्तों के पास आप शेयर कर दीजिए ताकि वो भी लगा ले, और कमेंट जरूर कीजिएगा अपना स्कोर को। तो चलिए स्टूडेंट्स मिलते हैं फिर नेक्स्ट टेस्ट में। अभी आप लोगों की परीक्षा के लिए आप सबों को बेस्ट ऑफ लक। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट टेस्ट में, तब तक आप सबों को थैंक यू।